जब आपको लगता है कि आपने सब कुछ देख लिया है, तभी कुछ जीनियस लोग अपने आविष्कारों से आपको सरप्राइज कर देंगे, क्योंकि हम में से ज्यादातर ने इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं होगा। प्रॉब्लम सॉल्व करके नई चीजें बनाना, हम इंसान ये काफी लंबे समय से करते आ रहे हैं, लेकिन सच कहूँ तो कुछ लोग इन काम में बाकियों से काफी अलग और बेहतर होते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही उदाहरण दिखाऊंगा जहाँ लोगों ने क्रिएटिविटी को एक नए आयाम तक पहुँचाने के लिए बहुत कुछ किया है। इस पूल टेबल को देखकर आपको लग रहा होगा कि ये हिल रहा है, लेकिन असल में ये हिलता रहा है, लेकिन स्थिर रहने के लिए। ये वीडियो क्लिप एक क्रूज शिप से ली गई है जिसका नाम है रेडियंस ऑफ द सीज, जिसमें एक गैरोस्कोपिक सेल्फ लेवलिंग पूल टेबल लगाया गया है ताकि समुद्री लहरों की हलचल होने के बावजूद ये खुद को और उसके ऊपर के बॉल को काफी अच्छे से स्थिर करके रख सके, ताकि आप अपने गेम को किसी परिस्थिति में भी एंजॉय कर सकें। हमने ग्रीन स्क्रीन को फेल होते तो कई बार देखा है, जब मेट्रोलॉजिस्ट काम पर गलत कपड़े पहनकर आ जाते हैं, लेकिन मौसम विशेषज्ञ लेन लियोनार्ड ने ऐसा जानबूझकर किया ताकि वे एक डरावने हेडलेस हेलोवीन कॉस्ट्यूम दिखा सकें। ये तो अच्छा था कि एंकर ने उन्हें हेडलाइट बोलने के लिए कहा नहीं। जब एक कस्टमर ने डच डिजाइन फर्म PTE को कांटेक्ट करके उन्हें लकड़ी की झोपड़ी बनाने के लिए कहा ताकि वहां बैठकर पढ़ाई की जा सके, तो उन्होंने कार्डबोर्ड कंस्ट्रक्शन से इंस्पिरेशन ली। ये एक ऐसी बिल्डिंग मेथड है जहां लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों को क्रॉस में रखकर ढेर बनाया जाता है ताकि एक दीवार का निर्माण किया जा सके। और इन लोगों ने जो बनाया है वो लॉग केबिन्स शब्द को एक नया अर्थ देता है। केबिन को बाहरी भाग को पूरी तरह से लकड़ी से ढककर, यहाँ तक कि खिड़कियों को भी अगर आप इसके बगल से गुजर भी जाएं तो आपको ऐसा लगेगा जैसे ये लकड़ी का एक ढेर है। एक आम इंसान को अगर बर्फ में कुछ घंटे तक चलने के लिए कहा जाएगा तो वो इसे अवॉइड करेंगे, लेकिन कलाकार सिमन बेक ऐसा नहीं करते। वो एक सेल्फ टॉट टेक्निक की मदद से इतना बढ़िया कला काम करते हैं जिसे वो रिवर्स मैप मेकिंग के रूप में वर्णन करते हैं। हर एक कदम के साथ और एक कंपास की मदद से और मैथमेटिक्स की मदद से सिमन इस तरह की संरचना जमी हुई बर्फ में करते हैं, और ये काम करते हुए उन्हें एक दशक हो गया है और उन्होंने 300 से भी ज्यादा आश्चर्यजनक डिजाइन्स बनाई हैं। भाई, मैं तो स्नोमैन बनाने के अलावा और कुछ कर नहीं सकता। हाथ से सिला हुआ इस महिला के किमोनो में स्कॉटिश के किल्स की एक झलक देखी जा सकती है, लेकिन असल में ये एक पुरानी बॉक्सर शॉर्ट्स की मदद से बनाई गई है जिसके साथ पुरानी शर्ट का भी इस्तेमाल किया गया है। इस किमोनो को माया कॉफील्ड ने बनाया है। उन्होंने इन दोनों स्टाइल्स को मिक्स किया क्योंकि वे अपनी जापानीज और स्कॉटिश हेरिटेज का सामना करना चाहती थी। देखने में तो अच्छा है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि उन्होंने इन शॉर्ट्स को पहले धोया हो। इस तस्वीर को देखकर आपको लगेगा जैसे इसे फोटोशॉप किया गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा लगता है जैसे फ्रांसीसी वास्तुकला ने दाली शैली का अति यथार्थवाद से संगम किया है और एक फैल पेनोरमा शॉट्स को दिखाया है। तो सच्चाई यही है कि ये वेकेशन पर लिया गया एक असफल पेनोरमा शॉट है जो क्यूबेक के फोटोग्राफर जीन फिलिपे जिमिन्स द्वारा लिया गया था। वो इस पर भी काम कर रहे थे कि इसे ठीक कैसे किया जाए, लेकिन कुछ ट्रायल्स और भूलों के बाद वे इस शॉट को लेने में सफल हुए और उन्होंने एक ऐसी तस्वीर का निर्माण किया जिससे पेरिस का ये लैंडमार्क सूर्य की गर्मी से पिघलता हुआ नजर आ रहा है। ये दोनों दोस्त इस बात से निराश थे कि उनके नजदीक ही मैकडोनल्ड के एडवर्टाइजमेंट में कोई नयापन नहीं था, इसलिए उन्होंने इसे बदलने के लिए कुछ ऐसा किया। इस जोड़ी ने चोरी से मैकडोनल्ड्स की खाली दीवार पर खुद का पोस्टर लगा दिया, जहां ये 51 दिन तक लगा रहा और किसी का इस पर ध्यान नहीं गया। इस पोस्टर को रेस्टोरेंट में लगाने के लिए उन्होंने खुद को मैकडोनल्ड्स के एम्प्लॉयज के तौर पर पेश किया, उस यूनिफॉर्म को पहनकर जो उन्हें थ्रिफ्ट स्टोर में मिले थे। और इस कहानी का अच्छा अंत ये था कि मैकडोनल्ड्स ने इस बात का पता लगाने के बाद भी इस पोस्टर को वहीं रहने दिया। अगर आप किसी के साथ रहते हैं, उसका खाना खा जाते हैं, तो शिष्टाचार के हिसाब से आपको उस खाने के बदले कुछ रख देना चाहिए, लेकिन इस बंदे ने तो कुछ अलग ही किया और केलों जैसा दिखने वाला लकड़ी का एक नमूना बनाया ताकि वो खुद के द्वारा खाए हुए केले को उन केलों से बदल सके, जिसके लिए उसने डिटेलिंग पर पूरी तरह ध्यान दिया। केले के खराब होने से लेकर सभी चीजों पर उसने ध्यान दिया, यहाँ तक कि इन्हें फाइनल टच देने के लिए उसने इस पर चिकिटा स्टिकर्स भी लगाए। इस ऑनलाइन पोस्ट के हिसाब से ऑपरेशन बनाना स्कैम ने सही तरह से काम किया और सफल भी हुआ। जब आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में सोचते हैं तब आपके दिमाग में क्या आता है? मुझे यकीन है कि आपका जवाब रोलर कोस्टर तो बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन इन किस्मत वाले बच्चों का जवाब यही है। इनके दादाजी जब एरोस्केप इंजीनियरिंग से रिटायर हो गए तब उन्होंने सोचा कि क्यों ना वे अपने बच्चों के बैकयार्ड में प्राइवेट रोलर कोस्टर बना दे। कोई इस बंदे को ग्रैंडफादर ऑफ द सेंचुरी का अवार्ड दे दो भाई। मुझे यकीन है कि हम सभी अपने बैकयार्ड में लकड़ी और कीलों का इस्तेमाल करके ट्री हाउसेस तो बना ही सकते हैं, लेकिन स्वीडिश कंपनी थैम एंड विजेगार्ड ने कुछ अलग ही करके दिखाया। उन्होंने अपने ट्री हाउस की बाहरी सतह पर आईने
पानी के लेयर्स लगाए ताकि वे छुपने के लिए इनविजिबल जगह का निर्माण कर सकें जो हवा में तैरता हुआ नजर आए। यकीन मानिए क्योंकि आप यहाँ एक रात भी गुजार सकते हैं क्योंकि ये एक होटल है। लकड़ी से बनी इस घड़ी को देखकर शायद एप्पल की घड़ी को भी शर्मिंदगी महसूस हो जाए। इंजीनियरिंग के एक स्टूडेंट ने लेजर से कट किए हुए शब्दों को एक लकड़ी के टुकड़े पर लगाया जिसके पीछे से लाइट जलकर टाइम बताती है। जैसे ही घंटे बीतते हैं यहाँ पर अलग अलग नंबर जलना शुरू हो जाते हैं। इस लड़के ने इसे खास करके अपने एक दोस्त के जन्म दिवस के तोहफे पर बनवाया था। काश मेरे भी दोस्त कुछ मुझे इसी तरह के बढ़िया गिफ्ट ला कर दे दें। अगर आपको पटाखे जलाते वक्त डर लगता है कि कहीं आपका हाथ न जल जाए तो इस लड़के ने आपके लिए एक अनोखे तरीके का निर्माण किया है जिससे वो एक प्लेइंग कार्ड की मदद से ही पटाखे फोड़ सकते हैं। आसान है ना? लेकिन मुझे लगता है कि शायद इससे भी आसान रास्ता और कुछ हो सकता है। अब आपको पीने के लिए पानी की बोतल चाहिए ही, लेकिन आपको पर्यावरण की भी इतनी चिंता है तो इसके बारे में एनवायरमेंटलिस्ट क्या करेंगे? क्योंकि पॉल्यूशन हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है तो क्यों ना इन बोतलों को हम एक ऐसे सिस्टम में बदल दें जो पेड़ पौधों को बढ़ने में मदद करें। और ऐसा ही कुछ इन लोगों ने किया है जिन्होंने अपनी बोतलों को एक ग्रीन हाउस में बदल दिया है। ये चोट खाया हुआ कछुआ आप लोगों से बनी हुई इस व्हील चेयर की मदद से दोबारा चल सकता है। अभी तक जितने भी चलने की डिवाइसेस बनाई गई हैं वो सिर्फ और सिर्फ बड़े जानवरों जैसे कि कुत्तों और बिल्लियों के लिए बनाया गया है। इसीलिए मैरीलैंड जू वालों ने कुछ अलग और बढ़िया करने के बारे में सोचा। इन 4 अनाथ पिल्लों को भूखा छोड़ने के बजाय इस आदमी ने खुद के हाथ में ग्लव्स पहनकर इन पिल्लों को उनकी माँ की तरह दूध पिलाया। उसने एक सिरिंज की मदद से सभी उंगलियों में दूध भरा ताकि सभी पिल्लों को सीधा उसकी उंगली में से दूध मिल सके और अच्छे न्यूट्रिशन के कारण वो जल्दी बड़े हो सके। भले ये काम कितना भी प्यारा है लेकिन मुझे डाउट है कि मैं ऐसा कुछ कभी कर पाऊंगा। हम सभी को कभी न कभी किसी की गंदी गाड़ी के कांच पर ड्रॉ करने का मन तो किया ही है क्योंकि ऐसा करने के लिए वे ही हमें उत्तेजित करते हैं। लेकिन एक कलाकार ने इस बात को कुछ ज्यादा सीरियसली ले लिया। उसने इस गंदी जगह पर सिर्फ ये नहीं लिखा कि मुझे धो। स्कॉट वेड को गंदी गाड़ियों का कलाकार भी कहा जाता है। वे इस तरह के सुंदर कलाकृतियां और देखने जैसे लैंडस्केप गाड़ी के गंदे कांच पर बनाते हैं। इन्होंने कुछ ऐसा बनाया है जिसे देखकर ऐसा लगता है कि ये किसी वीडियो गेम से इंस्पायर होकर बनाया है। जेन वर्मन दीवार में मौजूद छेदों को लेगोस की मदद से भरते हैं और इस पुरानी और फीकी सी दीवार में इन रंग बिरंगे टुकड़े लगाकर इन्होंने कुछ देखने लायक चीजों का निर्माण किया है। लेकिन हाँ, आप अगर अपनी दीवार की मजबूती को बनाए रखना चाहते हैं तो ये आइडिया दिखने में जितना कूल है उतना असल में है नहीं। अब ये सचमुच का काम है। रेडिट इस्तेमाल करने वाले डच कीवी फ्रूट ने एक मशीन बनाई जो स्किटल्स और M&M's को उनके रंगों के हिसाब से अलग करता है। इस डिवाइस में एक छोटा सा कंप्यूटर लगा है जो इस तरह के महत्वपूर्ण निर्णय लेता है। तो यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि इसे स्टोर्स में कब लॉन्च किया जाएगा। आपने ये कहानी तो सुनी होगी कि किसी एक का कचरा किसी दूसरे के लिए खजाना साबित हो सकता है। तो इस संरचना के पीछे जो कलाकार है उसका नाम है टिम नोबेल और सू वेस्टल। उन्होंने इस रचनात्मक कला का निर्माण कचरे की मदद से किया है। बेकार लकड़ियों को उन्होंने इंसान का रूप दिया और आप इसका अद्भुत परिणाम दीवार पर देख सकते हैं। रेडिट यूजर्स सचमुच कमाल के होते हैं। उन्हें एक आइडिया दो, बस फिर क्या वे एक से बढ़कर एक आइडिया के साथ सामने आ जाएंगे ताकि वे खुद को दूसरे से बेहतर साबित कर सकें। फोटोशॉप की इस मुठभेड़ में रेडिटर्स ने एक गोल मटोल हेडहॉग को काया के साथ बैठा हुआ दिखाया, वो भी अलग अलग अंदाजों में। इसे देखिए, ये है अमेरिकन ग्लैडिएटर। यहाँ तक कि एक बंदे ने तो इसका एक GIF भी बनाया जहाँ ये नदी के नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है। इसके लिए इंटरनेट का शुक्रिया करना चाहिए। इंस्टाग्राम की कलाकार रिढंगी घर के सामान को अलग अलग तरह से अरेंज कलाकृतियां बनाती हैं। कला के इस नमूने का नाम है टेहेटारिक मैन। इसका मतलब है एक चाय वाला। इस बड़ी सी कलाकृति को बनाने में तकरीबन 20,000 टी बैग्स का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ एक आदमी को मलेशिया की चाय का ट्रेडिशनल कप बनाते हुए देखा जा सकता है। इस कला की इंस्पिरेशन कुछ और नहीं बल्कि उनकी घर की याद थी। अगर आप 1980 या 1990 के वक्त में जन्मे होंगे तो आपको याद होगा कि कैसे आपके बालों में एक चूहे जैसी पूंछ हुआ करती थी। इतना काफी नहीं था कि फांसियों को वापस से लाने की कोशिश की और इसे एक नया अंदाज देने के लिए उन्होंने इसको अलग रूप दे दिया। अगर आपको इसमें कुछ और पसंद नहीं आता तो आपको इस आदमी की रचनात्मकता और उसके तरीके की तारीफ तो करनी ही पड़ेगी। हम सभी ने स्टोनहेंज के बारे में तो जरूर सुना है जो दुनिया के अजूबों में से एक है। नेब्रास्का के रहने वाले जिम रीडर्स ने इस कलाकृति का हमशक्ल अपने बैकयार्ड में बनाया है, लेकिन उन्होंने पत्थर का इस्तेमाल करने के बजाय गाड़ियों का इस्तेमाल किया। इसे सबसे पहले 1987 में बनाया गया और अब जिम के होम टाउन में ये सबसे बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है। अगर आप कहीं नेब्रास्का के पास से गुजर रहे हो तो एक बार यहाँ रुककर इस जगह को जरूर देखिएगा। रशियन स्ट्रीट आर्टिस्ट निकिता नोम्स ने एक झरझर स्थित में छोड़ी हुई बिल्डिंग को हैरान कर देने वाली और कला के एक बेहतरीन नमूने में तब्दील कर दिया। इस बिल्डिंग की संरचना के कुछ हिस्सों का इस्तेमाल करके उन्होंने एक जायंट चेहरा बनाया और कुछ झरझर ईंटें उनके दांत और क्रैक उनके मुंह और छेद उनकी आंख की तरह दर्शाए गए। आखिर ये एक बिल्डिंग को यूं ही गिरा देने से तो अच्छा है।
ये महिला खुद के पहनने के लिए कई रचनात्मक तरीकों का इस्तेमाल करती है और खुद उनके पसंदीदा फिक्शनल कैरेक्टर्स की तरह तैयार होती हैं, वो भी एक स्कार्फ की मदद से। सरस्वती, जिन्हें इंस्टाग्राम पर क्वीन ऑफ लूना के नाम से जाना जाता है, ये एक मुस्लिम महिला है जो अपने सर पर हिजाब पहनती है, यानी कि एक हेड स्कार्फ, और उसने अपने धार्मिक पोशाक को पहनने के लिए नए तरीके खोज निकाले हैं। इस मशहूर इंस्टाग्रामर के तकरीबन 4,23,000 फॉलोअर्स हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे किसी फैन को कोई भी धार्मिक बंधन बांध नहीं सकता। क्या आपने कभी कुछ गलत निर्णय लिया है जब आप कुछ ज्यादा ही पिए रहते हैं या फिर थके रहते हैं? लेकिन इस लड़के की तरह आपको उस चीज को रोज रोज तो देखना नहीं पड़ता होगा। दरअसल इस लड़के ने अपने हाथ पर एक पिकाचू टैटू बनवाया। ये टैटू किसी प्रोफेशनल के द्वारा बनाए जाने के बजाय किसी बच्चे की कला की प्रदर्शनी लगती है। यहाँ तक कि उसका टैटू आर्टिस्ट भी इस बात से सहमत है और उसने बड़ी चालाकी से इस ओरिजिनल डिजाइन की एक नई डिजाइन में बदल दिया और पिचाकू को एक उभरते हुए कलाकार की तरह दर्शाया। काफी स्मार्ट ट्रिक है। अब जब हम टैटूज के बारे में बात कर रहे हैं तो क्यों ना हम नॉर्वेजियन में रहने वाले आदमी हीनी ब्रेक के बारे में बात करें, जिनका एक हाथ अपाहिज है। तो उन्होंने अपने इस हाथ को एक नया रूप देने के बारे में सोचा, जिसके लिए बैरेक बुगारियन टैटू आर्टिस्ट के पास गए, जिन्होंने इसे एक 3D डॉल्फिन का रूप दिया और एक बुरी घटना को चीज में बदल दिया। जिन्हें भी हर महीने पीरियड्स का सामना करना पड़ता है तो वो तो जानती हैं कि इससे जुड़ी कितने सारे अंधविश्वास हैं। तो अब जानिए केसी चेकिन्स के बारे में, जो इससे जुड़े अंधविश्वासों को मिटाना चाहती हैं, जिसके लिए महिलाओं का शरीर किस तरह काम करता है उन्होंने इसे जग जाहिर करने की कोशिश की। जी हाँ, सच में। इसके लिए उन्होंने उनके एक गोले को अपने प्राइवेट पार्ट में रखा और फिर उसे ऑडियंस के सामने बुनने लगी। ऐसा उन्होंने तकरीबन 28 दिनों तक एक ऑस्ट्रेलियन गैलरी में किया, तब भी जब वे खुद पीरियड से थीं। उनके इस काम के लिए उन्हें ऑनलाइन सराहना तो मिली नहीं, लेकिन इससे घबराने के बजाय वो और भी ज्यादा प्रेरित हो गईं और उन्होंने अपने खून का इस्तेमाल एक डाई की तरह किया और इन नकारात्मक कमेंट्स को उन्होंने स्कार्फ का रूप दिया। भले ये कितना ही रचनात्मक क्यों ना हो, लेकिन ये उतना ही ज्यादा उत्तेजक भी है। लेकिन एक बात तो पक्की है कि इनमें से एक भी स्कार्फ कोई नहीं पहनने वाला। तो आपको क्या लगता है कि आपने कभी इस तरह का क्रिएटिव काम किया है? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।